बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 1 दिसंबर है और दिन है बुध का। आज नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से बहुत अहम समाअत थी। आज वैसे तो गवाहान के बयानात होने थे, उनके ऊपर जिरा होनी थी, लेकिन एक नई दरख्वास्त आई जिसने इस सारी समाअत का जो है वो रुख ही तब्दील कर दिया। आज अदालत में थोड़ा सा आपको खुलासा बता देता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में वो दरख्वास्त है जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की मेंटल हेल्थ के हवाले से दी गई है। आज बाकायदा वो वकील जो उनकी वालिदा ने अकॉर्डिंग टू शखावर साहब हायर किया है, असमत साहिबा ने, वो जो है वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम, ये साहब एक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने एक दरख्वास्त डाल दी है। और वही हुआ जो मैं आपको पिछली एक वीडियो में बता चुका हूँ कि ये लोग प्ली लेने जा रहे हैं कि ज़ाहिर जाफ़र की जो जहनी हालत है वो दुरुस्त नहीं है, वो पागल है। इस दरख्वास्त में उन्होंने बाकायदा तौर पर यह लिख दिया है कि जी ड्रग्स लेने की वजह से, मैं आपको ये दरख्वास्त पढ़ के सुनाऊँगा कि ड्रग्स लेने की वजह से उसकी जहनी हालत जो है वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। कौन सी उसको बीमारी है आज की इस दरख्वास्त में लिख दी गई है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आज की जो समाअत है तकरीबन 1.5 घंटे पर मुहित थी। ये समाअत जो है तकरीबन सुबह 8:30 बजे के करीब केस कॉल हुआ, लेकिन उसके बाद इसकी समाअत 10:30 बजे रखी गई, वो नहीं हुई। फिर 11:15 बजे 11:30 बजे का टाइम दिया गया, फिर ये समाअत हुई और तकरीबन 1.5 घंटे के करीब ये समाअत थी। आज की इस समाअत में तकरीबन जो है 3 गवाहान जो है उनका बयान भी रिकॉर्ड हुआ। 2 के ऊपर जिरा हुई और 1 पर जिरा नहीं हो सकी। 2 गवाहान डॉक्टर हमाद और डॉक्टर अनम थे जिन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया और उनके ऊपर जिरा भी हुई। डॉक्टर हमाद जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सैंपल ब्लड सैंपल लेने वालों में से था। डॉक्टर अनम भी थी DNA के लिए और उन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन भी की थी मुल्ज़मान की। उसके अलावा जो है तीसरे जो आज गवाह थे जिनके ऊपर जिरा नहीं हो सकी, वो जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से पुलिस वाले थे और वो थाना खन्ना के ASI थे। उनके ऊपर जो है आज जिरा नहीं हो सकी क्योंकि उनका बयान कहा गया था कि जी वो बहुत ज़्यादा लंबा है, कुरैशी साहब की तरफ से कहा गया, तो इसलिए उनके ऊपर जिरा नहीं हो सकी। बहरहाल इनके बयानात के हवाले से मैं कोई और वीडियो करूँगा, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दरख्वास्त है, ये दी गई है सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम साहब की तरफ से। इस दरख्वास्त के तकरीबन 17 के करीब जो है पैराग्राफ हैं। दरख्वास्त के शुरू में जो है वो बाकायदा वो तफसील लिखी गई है कि जी कब इसको अरेस्ट किया गया ज़ाहिर जाफ़र को। 320 के तहत वो कहते हैं मुकदमा दर्ज किया गया शौकत मुकद्दम की दरख्वास्त के ऊपर, और उसके अलावा वो कहते हैं कि जी ज़ाहिर जाफ़र जो है उसको लोकल पुलिस ने 20 को अरेस्ट किया और फिर कोर्ट के सामने 21 को उसको पेश किया। और फिर वो लिखते हैं इस दरख्वास्त में चौथे पैरा में कि एक्यूज़ जो है वो फ़िज़िकल कस्टडी में रहा पुलिस की तकरीबन 2 अगस्त तक। उसके बाद इस 5वें पैरा में लिखा जाता है कि जी जो रिपोर्ट जो है वो आप जमा करवाई गई प्रोसिक्यूशन की तरफ से 28 अगस्त को, और उसके बाद लर्नेड कोर्ट जो है उसने बाकायदा तौर पर जो है वो 9 तारीख को जो है एक्यूज़्ड पर्सनस 9 सितंबर को जो है उनको बुलाया गया और ट्रायल के लिए जो है पेश किया गया। वो आगे 7वें पैराग्राफ में लिखते हैं कि लंदन ट्रायल कोर्ट जो है उन्होंने फ्रेम चार्ज किया 14 अक्टूबर को इन मुल्ज़मान के ऊपर, और जो है उसके बाद ये सारा मामला आगे बढ़ा। जो अहम पैराग्राफ है मैं उनके ऊपर आता हूँ। 8वें पैराग्राफ में इस दरख्वास्त में लिखा गया है कि लर्नेड ट्रायल कोर्ट जो है उसने ख़ुद ये ऑब्ज़र्व किया कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र है उसका कंडक्ट और स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अपीयरेंस के दौरान जब उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है वो कहते हैं और वो आपने देखा, और साथ साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि कुछ TV चैनल्स ने भी उसका वो सारा मामला चलाया जिस को जो है लेकर ये बहस हुई कि वो किस तरह बिहेव करता है कोर्ट के सामने। सारा जो ड्रामा हुआ था उसके हवाले से इसमें बाकायदा लिख दिया गया है। बहरहाल जाफ़र बैक टू प्रिजन थ्रू पुलिस, वो कहते हैं कि एक दफ़ा अदालत में ये हुआ था कि उसको बाकायदा अदालत ने कोर्ट से बाहर निकाल दिया था और पुलिस उसको दोबारा ले गई थी। अहम पैराग्राफ 9वां पैराग्राफ है जिसमें ये लिख दिया गया है कि दैट द एक्यूज्ड ज़ाहिर जाफ़र इज़ ए क्रोनिक पेशेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, शीज़ो इफेक्टिव डिसऑर्डर ड्यू टू ड्रग साइकोसिस एंड द सेम वाज द पोजीशन एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट 27/2021। इस पैराग्राफ में बाकायदा वकील ने लिख दिया है कि जब नूर मुक़द्दम को कत्ल किया था ज़ाहिर जाफ़र ने तो वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था, शीज़ो इफेक्टिव और ड्रग्स लेने की वजह से जहनी हालत उसकी दुरुस्त नहीं थी। दैट द लोकल पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रिमेंड फेल्ड, वो कहते हैं कि लोकल पुलिस और जो तफ्तीशी एजेंसी है उन्होंने जानबूझकर विलिंगली अवॉइड किया ये चीज़ कि वो मेंटली ठीक नहीं है। ये जानबूझकर छुपाया गया कि उसकी जहनी हालत क्या
है और कोर्ट के रिकॉर्ड पर भी नहीं लाया गया, ताकि जो है और इसकी वजह ये है कि कंप्लेनेंट इज़ एम्बेसडर एंड हैज़ गुड कनेक्शन इन द पावर कॉरिडोर। वजह ये है, वो लिखते हैं कि नूर का वालिद एक एम्बेसडर है, एक सफारतकार है और उसके पावर कॉरिडोर्स में जो है वो अच्छे रवाबित हैं। इस वजह से जो पुलिस है और तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूशन उन्होंने उसका साथ दिया। दैट द कोर्ट्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी न्यूट्रल एंड सेक्रेटरी इज अटैच्ड टू ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट आफ्टर ऑब्जर्विंग द मेंटल हेल्थ स्टेट ऑफ अक्यूज ज़ाहिर जाफर, लंदन ट्रायल कोर्ट इंस्टेड ऑफ प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर। वो कहते हैं कि ऑल दो कोर्ट सैंक्टिटी और सारी इन चीज़ों के ऊपर वो होती हैं और वो करती हैं, हमेशा इंसाफ करती हैं, लेकिन इस मामले में जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हवाला देते हुए कहते हैं कि जी इस ट्रायल को चलाया गया ज़ाहिर जाफिर जो है इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज ज़ाहिर जाफिर, उसकी गैर मौजूदगी में, जो कि एक वायलेशन है सेक्शन 353 चैप्टर आगे उसका CRPC का हवाला भी दिया है। वो कहते हैं कि जी ट्रायल बट आल्सो इन कंट्रावेंशन टू द आर्टिकल 10 ऑफ द, फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि जी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो आर्टिकल है 10 से, उसकी भी 1973 के आइन का, उसकी भी एक खिलाफ वर्जी है कि ज़ाहिर ज़ाकिर उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल चलाया जाए या वो मेंटली इस चीज़ को समझ ना सकता हो कि ट्रायल में हो क्या रहा है। वो फिर आगे चल के 13वें पैराग्राफ में लिखते हैं that the plethora of the judgment laid down by the superior courts also suggest in such like situation that insanity, mental illness of the accused shall be adjudged through the constitution of a competent medical board, which is also a need in the present case but further proceeding in this case। फिर वो बहुत सारे केसेस के जजमेंट्स के हवाले दिए गए हैं इसमें, और उसमें ये लिखा गया है कि जी ये वक्त की ज़रूरत थी कि जो ट्रायल कोर्ट है वो एक कम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड बनाता और वो जो इस मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की ज़हनी हालत को जांचता और ये ख्याल करता कि जी इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त है भी या नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ये जजमेंट्स के हवाले हैं और इन जजमेंट्स के हवालों में जो वकील साहब हैं उन्होंने यही बताया है कि जी मुख्तलिफ़ कोर्ट्स ने ये एक फ़ैसले दिए हैं कि अगर मेंटल हेल्थ दुरुस्त ना हो तो एक मेडिकल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए। आगे 17वां जो इसका और 17वां पैराग्राफ है वो बहुत अहमियत का हामिल है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो ये है कि दैट द एक्यूज ज़ाकिर जाफिर इज़ suffering from severe mental ailment which is necessary to be determined through an authorized medical board according to the commands of legislature and local and international laws। वो कहते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, सख्त जहनी मसाइल का वो शिकार है, एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और उसको अकॉर्डिंगली कमांड्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड लोकल एंड इंटरनेशनल लाज, जो कि हमारे यहाँ पे मुल्की और बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं, उनके मद्देनज़र रखते हुए बहरहाल आखिर में ये दरख्वास्त की गई है। इन द लाइट ऑफ द अबव सबमिशन इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द इंस्टेंट एप्लीकेशन में काइंडली बी एक्सेप्टेड, इस दरख्वास्त को मंजूर किया जाए एंड अथोराइज्ड एंड कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिटरमाइन द ल्यूनेंसी मेंटल हेल्थ ऑफ द एक्यूज ज़ाहिर जाफिर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। तो उसकी मेंटल हेल्थ को मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाए जो कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बहुत बड़ा ज़रूरी है। आज की ये समाअत में सबसे अहम चीज़ ये थी, एक और दरख्वास्त भी आई है और अगली जो वीडियो होगी वो मज़ीद जो इस आज कार्रवाई हुई है उसके ऊपर जो और दरख्वास्तें या रेलिवेंट चीज़ें थी उनके ऊपर, लेकिन सबसे अहम चीज़ थी इसलिए सबसे पहले आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया। आज की वीडियो से इतना ही, आने वाली किस वीडियो तक में इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्र नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।